अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैलकुलस इनसाइट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम मैथ क्लास सेकंड ईयर एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 2 को आज हम स्टार्ट करेंगे। यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड dy अपॉन dx एंड dx अपॉन dy इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। पार्ट नंबर 1 है xy प्लस x इज इक्वल टू 4 इन द गिवन इक्वेशन टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। डियर स्टूडेंट्स, हम इसके लेफ्ट साइड पे भी डिफरेंशियल ले लेते हैं और राइट साइड पे भी ले लेते हैं। अब ये टू फंक्शंस का प्रोडक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज टी डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज टी डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन प्लस डी एक्स, ये एज टीज आ जाएगा और ये डेरिवेटिव कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। क्योंकि हमने फाइंड क्या करना, हमने फाइंड करना डी वाई अपॉन डी एक्स। तो यहाँ पे डी एक्स वाली जो टर्म है उनमें से आप देखें तो ये डी एक्स वाली इकट्ठी हैं, इसमें हमने डी एक्स हम ले लेते हैं कॉमन। तो ये वाई प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा। अब ये वैल्यू इधर पॉजिटिव है, इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं दूसरी साइड पे। जब ये दूसरी साइड पे वैल्यू आएगी तो ये एक्स डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 1 इंटू डी एक्स। हमने फाइंड करना डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये डी एक्स जो है इधर मल्टीप्लाई है, इसको हम इधर ले आते हैं, ये डिवाइड हो जाएगा। एक्स इधर मल्टीप्लाई है, इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो इस तरह हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स। और हमने क्या फाइंड करना है, डी एक्स अपॉन डी वाई फाइंड करना है, तो हम इसका ले लेते हैं रेसिप्रोकल। एक्स जो है ये डिनोमिनेटर था, अब ये डिनोमिनेटर बन जाएगा। y प्लस 1 डिनोमिनेटर है, अब ये डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो ये साइन नेगेटिव एज इट इज रहेगा। तो अब हमारे पास इसका भी आंसर आ गया, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर सेकंड है। डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वेयर प्लस 2y स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 इन द गिवन इक्वेशन टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। So d into x square plus 2y square is equal to d 16। डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे डिफरेंशियल लेंगे। x स्क्वेयर का डिफरेंशियल क्या होता है, 2x dx एंड 2y स्क्वेयर का डिफरेंशियल जब लेंगे तो ये 2 2s द 4 y इंटू डी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब हम ऐसा करते हैं, डी वाई वाली जो वैल्यूज़ हैं उसको हम लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं और डी एक्स वाली साइड वैल्यू जो है उसको हम राइट साइड पे ले आते हैं। तो ये 4y डी वाई इज इक्वल टू, ये इधर वैल्यू पॉजिटिव है, इसको जब हम शिफ्ट करेंगे इधर तो ये माइनस 2x dx हो जाएगा। अब हमने फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये dx इधर मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड, 4y इधर मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे ये जाके डिवाइड हो जाएगा। तो डी स्टूडेंट, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 4y। अब हम इसको कट ऑफ भी कर सकते हैं, 2 1s द 1 एंड 2 2s द 4, तो ये माइनस एक्स अपॉन 2y, ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई है, डी वाई अपॉन डी एक्स की। क्योंकि अब हमने फाइंड करना है डी एक्स अपॉन डी वाई। अब हम इस वैल्यूज़ का ले लेते हैं रेसिप्रोकल, 2y हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं और माइनस एक्स को हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं। माइनस डिनोमिनेटर में साइन हो या डिनोमिनेटर में, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो हमारे पास डी एक्स अपॉन डी वाई की भी वैल्यू फाइंड होगी माइनस 2y अपॉन एक्स। नेक्स्ट है पार्ट नंबर थर्ड, एक्स की रेस पावर 4 प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वेयर इन द गिवन इक्वेशन टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। सो d इंटू एक्स की रेस पावर 4 प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू d इंटू एक्स वाई स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट हम इनका डिफरेंशियल ले लेते हैं। ये डी एक्स की रेस पावर 4 प्लस डी y का स्क्वेयर इज इक्वल टू डी एक्स वाई स्क्वेयर। अब डी स्टूडेंट्स, x की रेस पावर 4 का जब डिफरेंशियल लेंगे, ये 4x का क्यूब dx प्लस y स्क्वेयर का जब डिफरेंशियल लेंगे तो ये 2y dy इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फंक्शन था एक्स वाई का स्क्वेयर, तो ये यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म एज टी सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज टी फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो ये x 2y dy टू वाई स्क्वेयर dx। अब हमने क्या करना है इसमें,
अब हम ऐसा कर लेते हैं, dy वाली वैल्यू जो है उनको हम एक साइड पे कर लेते हैं और dx वाली वैल्यू जो है उनको हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये 2y dy, ये इधर वैल्यू पॉजिटिव है थी, इसको हमने जब इधर शिफ्ट किया तो ये होगी नेगेटिव। ये -2xy dy इज इक्वल टू ये वाई स्क्वेयर डी एक्स, ये एज इट इज, ये वैल्यू इधर पॉजिटिव थी, इसको हम शिफ्ट किए इधर तो ये होगी नेगेटिव -4x का क्यूब डी एक्स। डी स्टूडेंट्स इसमें हम कॉमन क्या लेंगे, डी वाई कॉमन लेंगे। ये हमारे पास बचेगी वैल्यू 2y -2xy, डी वाई इज इक्वल टू, इधर से हमने कॉमन लिया डी एक्स, तो ये वाई स्क्वेयर -4x का क्यूब। हमने वैल्यू फाइंड करनी है डी वाई अपॉन डी एक्स की। dx जो है इधर मल्टीप्लाई, हम इसको डिवाइड कर देंगे इधर, ये सारी वैल्यू जो इधर मल्टीप्लाई हो रही थी इसको हम डिवाइड करवा देंगे इधर। तो इस तरह हमारे पास dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सो वाई स्क्वेयर -4x क्यूब अपॉन 2y इंटू 1 - x। अब हमने फाइंड करनी है वैल्यू dx अपॉन dy की। अब हम इस वैल्यू का ले लेते हैं रेसिप्रोकल, तो ये 2y 1 - x, ये डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर बन जाएगा और ये डिनोमिनेटर वैल्यू जो है वो डिनोमिनेटर बन जाएगी। तो इस तरह हमारे पास इसकी भी वैल्यू आ गई, डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वाई इंटू 1 - x अपॉन वाई स्क्वेयर -4x का क्यूब। डी स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है एक्स वाई माइनस लॉग एक्स इज इक्वल टू सी। गिवन इक्वेशन टेकिंग डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स। जब हम बोथ साइड पर डिफरेंशियल लेंगे तो राइट साइड पे हमारे पास सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जब डिफरेंशियल लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0। अब हम इसका डी सेपरेट ले लेते हैं, डी एक्स वाई माइनस डी लॉग एक्स। तो डी स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जो फंक्शन है ये फंक्शन का प्रोडक्ट है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। ये फर्स्ट वैल्यू एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस, जब log x का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये 1/x होता है इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो x है ये डिनोमिनेटर में है, इस x को हम बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देते हैं इन सब वैल्यूज़ के साथ और इधर 0 के साथ भी। तो इस तरह हमारे पास डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएगा। तो ये जब x को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x का स्क्वायर डी वाई प्लस ये y था, जब इसको x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स वाई डी एक्स, जब इसको इस x को x से मल्टीप्लाई कट ऑफ होगा तो माइनस डी एक्स इज इक्वल टू, जब 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। सो एक्स स्क्वेयर डी वाई प्लस, अब इसमें से हमने कॉमन लिया डी एक्स, तो ये एक्स वाई -1 इज इक्वल टू 0। डी स्टूडेंट्स ये वैल्यू इधर पॉजिटिव है, इसको हम शिफ्ट करेंगे जब दूसरी साइड पे तो ये माइनस इंटू एक्स वाई -1 इंटू डी एक्स। हमने फाइंड क्या करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अब हम ऐसा कर लेते हैं, इसमें अगर यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू है तो इसको हम पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, ये -1 नेगेटिव है इसको हम पॉजिटिव कर लेते हैं और एक्स वाई पॉजिटिव है इसको हम नेगेटिव कर लेंगे तो ये 1 - एक्स वाई इंटू डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब ये भी वैल्यू पॉजिटिव आ गई। अब डी एक्स इधर मल्टीप्लाई है, इसको हम इधर ले जाएंगे और एक्स स्क्वेयर जो है ये इधर मल्टीप्लाई, अब हम इसको कर लेते हैं डिवाइड इधर। तो इस तरह हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 - एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वेयर। अब हम डी एक्स अपॉन डी वाई फाइंड करते हैं, तो अब इन वैल्यूज़ को हम ले लेते हैं रेसिप्रोकल। तो डी स्टूडेंट्स एक्स स्क्वेयर इसको हम ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, 1 - एक्स वाई को हम नीचे शिफ्ट कर लेंगे। तो इस तरह डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 - एक्स वाई आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूज डिफरेंशियल्स टू अप्रोक्सीमेट दी वैल्यू ऑफ, फर्स्ट पार्ट है 4th रूट ऑफ 17। डी स्टूडेंट सबसे पहले हम ऐसा कर लेते हैं, इसको फंक्शन को हम सपोज कर लेते हैं y के इक्वल और हम टेक कर लेते हैं कि जो x है वो इक्वल है 16 के। 16 हमने क्यों लिया है, अब देखें जो 17 है, 17 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वेयर, ना ये परफेक्ट स्क्वेयर है ना ये 4th रूट है।
ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें हम ऐसा कुछ नंबर ले लेते हैं कि जिसका ये फोर्थ रूट आ जाए। हम x को सपोज कर लेते हैं 16 के इक्वल। अब हम 16 में कितना हम ऐड करेंगे तो ये 17 होगा। तो ये dx इज इक्वल टू क्या हम लेंगे 1, यानी 16 + 1 तो ये क्या हो जाएगा 17। तो हमने लेट कर लिया था इसको y इज इक्वल टू एक्स की रेस पावर 1/4। ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स फिर x की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं। देन y इज इक्वल टू 16 की रेस पावर 1/4। 16 के फैक्टर बना लेते हैं, ये बन जाएगा 2 की रेस पावर 4 की रेस पावर 1/4। अब डियर स्टूडेंट ये 4 से क्या हो जाएगा कट ऑफ, ये 4 से कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 2। तो डियर स्टूडेंट अब हमने क्या करना है, इसका हमने लेना है डिफरेंशियल। तो इस फंक्शन का डिफरेंशियल जब लेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स की रेस पावर 1/4। तो ये dy इज इक्वल टू पावर बिफोर द डेरिवेटिव तो 1/4। अब इसमें से जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 तो x की रेस पावर -3/4। सो डिफरेंशियल आपको पता है ये किसके इक्वल होता है, dy इज इक्वल टू f ऑफ x का डेरिवेटिव इनटू dx। अब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं 1/4 x की रेस पावर -3/4 इनटू dx। अब हम डी स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब x की जगह हम x की वैल्यू पुट करेंगे और dx की जगह हम dx की वैल्यू पुट करेंगे। तो अब डी स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं 1/4 x की रेस पावर 3/4। अब ये डिनोमिनेटर में हमारी 3/4 थी, हम इसको डिनोमिनेटर में लेके गए तो ये 3/4 इनटू dx। तो अब हम क्या करेंगे, x की जगह हम x की वैल्यू पुट करेंगे और dx की जगह हम dx की वैल्यू को पुट करेंगे। तो ये 1/4 इनटू द x वैल्यू इज 16 की रेस पावर 3/4 और dx की वैल्यू 1। अब हम इसको कर लेते हैं सिंपलीफाई। ये 16 जो है ये 2 की रेस पावर 4 है, ये 4 से क्या हो जाएगा कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है। तो ये 2 की रेस पावर 3 ये किसके इक्वल होता है 8 के। तो 4 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 तो ये 1/32। इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.0313। तो ये dy इज इक्वल टू 0.0313। हैंस फोर्थ रूट ऑफ 17 इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा y। y की वैल्यू किसके इक्वल थी 2 के और डेल्टा y की अभी हमने वैल्यू फाइंड की है वो किसके इक्वल आई है 0.0313। ये बच्चों आपने ये बात ज़हन में रखनी है कि dy इज इक्वल टू डेल्टा y, यानी ये डेल्टा y और dy इक्वल ही होते हैं। इस वजह से हम dy की जगह हम डेल्टा y भी लिख सकते हैं। सो जब हम इन दोनों वैल्यू को ऐड करेंगे तो इसका सोल्यूशन आ गया हमारे पास 2.0313। ठीक है। कितना ये इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है 31 की रेस पावर 1/5। डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स की रेस पावर 1/5। x जो है कोई एक वेरिएबल है, इसको हम 31 को जो है वो हम x के जगह हम लिख लेते हैं। ठीक है। अब हम ऐसा कर लेते हैं कि हमने ऐसा फंक्शन लेना है कि ऐसा नंबर लेना है कि जिसका कंप्लीट जो है वो एक परफेक्ट जो है 5th रूट आ जाए। तो x इज इक्वल टू 32 क्योंकि 2 की रेस पर जो 5 हो वो 32 के इक्वल है। अब dx किसके इक्वल होगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि वैल्यू तो हमें 31 गिवन थी लेकिन हमने ली 32, तो 31 - 32 तो ये dx किसके इक्वल आ जाएगा -1 के। x की जगह हम उस x की वैल्यू पुट कर लेते हैं। ये 32 इज दी पावर ऑफ 2 की रेस पावर 5, तो ये 5 से पावर कट ऑफ हो जाएगी तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। अब डियर स्टूडेंट्स हम इसका ले लेते हैं डिफरेंशियल उस फंक्शन का। तो dy इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इंटू dx। तो फंक्शन हमारा किसके इक्वल था y इज इक्वल टू एक्स की रेस पावर 1/5 के। जब हम डिफरेंशियल लेंगे तो ये dy इज इक्वल टू पावर बिफोर द डेरिवेटिव तो ये 1/5 उस पावर में से 1 को डिक्रीज करेंगे तो x की रेस पावर क्या हो जाएगी -4/5। अब डियर स्टूडेंट्स x की रेस पावर -4/5, अब डिनोमिनेटर में ये नेगेटिव पावर थी। अब हम इसको जब डिनोमिनेटर में लेके आएंगे
तो ये पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। एक्स की जगह हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे और डी एक्स की जगह हम डी एक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो एक्स की वैल्यू 32 हमने ली थी और डी एक्स जो वैल्यू फाइंड की वो -1। जब इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1/5, 2 की रेस पावर 5 की रेस पावर 4/5। अब ये देखें, ये 5 से क्या हो जाएगा, कट ऑफ, ये माइनस साइन एस टी, ये -1/5, ये 2 की रेस पावर 4 बन जाएगी। तो ये किसके इक्वल होता है, 16 के। तो ये -1/5 इंटू 16, तो ये -1/80। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये dy इज इक्वल टू -0.0125। देन द अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ 31 की रेस पावर 1/5 इज इक्वल टू y प्लस dy। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर लेते हैं। y इक्वल किसके आया था, 2 के, और dy या डेल्टा y की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है वो -0.0125। इन वैल्यू को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखें ये साइन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस। अब ये 2 में से ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो इसका सोल्यूशन आ गया 1.9875। पार्ट नंबर 3 है, कोई एक स्टैंडर्ड एंगल है, 29 इज नॉट अ स्टैंडर्ड एंगल। तो हम क्या लेंगे, हम x की जगह हम 30 डिग्री ले लेते हैं और इसको फंक्शन को सपोज कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू कॉज x। जब हम x को सपोज किया 30 डिग्री तो हमारे पास ये फंक्शन क्या बनेगा, फंक्शन हमारे पास बन जाएगा कॉज 30 डिग्री के। तो कॉज 30 जो होता है इसको जब हम रेडियन फॉर्म में लिखते हैं तो रेडियन फॉर्म में लिखेंगे तो ये π/6 रेडियन के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो डी स्टूडेंट्स अब यहाँ पे देखें, x तो हमने ले लिया 30 डिग्री, लेकिन हमने dx भी फाइंड करना है। अब एंगल दिया गया था 29 डिग्री, 29 डिग्री में से अब हम कितना ऐड करेंगे तो 30 डिग्री बनेगा 1 डिग्री, लेकिन 29 माइनस 30 डिग्री तो ये आ गया dx इज इक्वल टू, यानी चेंज इन डिग्री यानी चेंज इन एंगल -1 डिग्री। ओके, तो इसको भी हम चेंज इन डिग्री वाले जो एंगल था उसको भी हम ले जाते हैं रेडियन में। तो ये -1 डिग्री इसको हम π/180 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं तो ये भी एंगल रेडियन में चला गया -0.0175। तो हमारे पास फंक्शन किसके इक्वल आ जाएगा, देन y इज इक्वल टू कॉस π/6 और cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 के। सो डियर स्टूडेंट्स y इज इक्वल टू 0.866 के। अब हम फंक्शन का डिफरेंशियल ले लेते हैं। सो dy इज इक्वल टू f(x) का डेरिवेटिव इनटू dx। सो फंक्शन किसके इक्वल है, y इज इक्वल टू cos x। सो डिफरेंशियल जब लेंगे तो ये dy इज इक्वल टू cos का डेरिवेटिव होता माइनस साइन, तो ये माइनस साइन x इंटू dx। सो डियर स्टूडेंट्स अब हम इनको वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। x की जगह हम x की वैल्यू पुट करेंगे और dx की जगह हम dx की वैल्यू को पुट करते हैं। तो माइनस साइन तो π/6 तो ये होता है 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.5 भी। अब इनको वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस माइनस हो गया प्लस। जब 0.5 को जब इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे सो dy इज इक्वल टू 0.0088 इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा y की वैल्यू भी हमने फाइंड की, वो आई थी 0.866 प्लस डेल्टा y की भी अभी हमने वैल्यू फाइंड की है, यानी डिफरेंशियल की वैल्यू भी वो हमारे पास आई 0.0088। अब हम इन वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं 0.8748। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है, साइन 61 डिग्री। अब यहाँ पे डी स्टूडेंट सबसे पहले ये देखें, क्या जो साइन 61 है क्या ये कोई स्टैंडर्ड एंगल है, 61 नहीं है स्टैंडर्ड एंगल। हम x को सपोज कर लेते हैं 60 के इक्वल। ठीक है, अब हम फाइंड कर लेते हैं dx, क्योंकि हमें एंगल गिवन था 61 डिग्री, लेकिन 61 जो है वो एक स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। हमने क्या किया, x को ले लिया हमने 60 डिग्री, तो dx किसके इक्वल होगा 61 माइनस 60 डिग्री, तो ये dx इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 1 डिग्री के। लेट हमने किया कि y इज इक्वल टू साइन x इज इक्वल टू 60 डिग्री।
अब हम इसको डिग्री टू रेडियन में लेके जाएंगे तो ये π/3 रेडियन। अब dx की जो डिग्री आई हमारे पास आई थी वो 1 डिग्री, सो ds उसको भी हम लेके जाते हैं रेडियन में, तो ये 0.0175। देन हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर लेंगे x की जगह। सो y इज इक्वल टू साइन π/3 रेडियन। तो ये आपको पता है साइन जो 60 होता है ds स्टूडेंट, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है किसके, √3/2 के। सो y इज इक्वल टू 0.866। अब हमने सेम प्रोसेस करना है कि जो फंक्शन था उसका हमने डेरिवेटिव लेके उसमें हम x और dx की वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। सो जब हम फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो d साइन थीटा यानी जो साइन x है वो किसके इक्वल होता है, कॉज x के इक्वल होता है, इनटू आ गया dx। सो dy इज इक्वल टू कॉज x dx, कॉज π/3 रेडियन इनटू dx की वैल्यू हमारे पास अभी हमने फाइंड की है। जो कॉज 60 होता है ds स्टूडेंट, ये होता है 1/2 के, और ये वैल्यू हमने मल्टीप्लाई की, दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई किया तो ये dy इज इक्वल टू 0.0088। देन अप्रोक्सीमेशन वैल्यू ऑफ साइन 61 इज इक्वल टू y प्लस dy। dy यहाँ पे डिफरेंशियल जो वैल्यू हमने फाइंड की है वो वैल्यू हमको पुट करेंगे इसमें। सो y की वैल्यू 0.866 और dy की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की है, वो वैल्यू को हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास साइन 61 इज इक्वल टू 0.8748। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज in the volume of a cube if the length of its each edge changes from 5 to 5.02। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर हमने अप्रॉक्सीमेट इंक्रीज इन वॉल्यूम की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जिसकी हर एज की लेंथ जो है वो 5 है, लेकिन 5 से वो इंक्रीज होके 5.02 हो गई है। हम लेट कर लेते हैं कि V denote the volume of the cube with x as the length of the each edge। इसमें जो V है उस क्यूब की वॉल्यूम है और x जो है वो उसकी लेंथ है। देन द वॉल्यूम, आपको वॉल्यूम का पता है कि वॉल्यूम किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। सो देन V इज इक्वल टू x इंटू x, तो ये V इज इक्वल टू x का क्यूब। डी स्टूडेंट्स, x किसके इक्वल है 5 के, लेकिन जो इसमें चेंज आई है वो चेंज कितनी आई, 5 to 5.02। हम क्या करेंगे, 5.02 में से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसमें चेंज जो है वो हमारे पास 0.02 आएगी। सो देन इंक्रीज वॉल्यूम, तो फिर वॉल्यूम इंक्रीज कितना हुआ। सो अब हम क्या करेंगे डी स्टूडेंट्स, को हम डिफरेंशियल ले लेंगे। ये dv इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, 3x² के, इनटू आ गया dx। देन अब हमने क्या करना है, इसमें x की जगह हम x की वैल्यू पुट कर लेंगे और dx की जगह हम dx की वैल्यू पुट कर लेंगे। 3 इंटू x² था तो ये x की जगह वैल्यू क्या है 5, तो ये 5 का स्क्वायर, dx की जगह 0.02 पुट करेंगे। 5 का स्क्वायर लिया था 25 इंटू 3 इंटू 0.02, जब हम इनको मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया dv इज इक्वल टू 1.5 क्यूबिक यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क इफ इट्स डायमीटर इज इंक्रीज फ्रॉम 44 सेंटीमीटर टू 44.4 सेंटीमीटर। यानी जो उसका डायमीटर है वो 44 सेंटीमीटर से इंक्रीज होकर 44.4 सेंटीमीटर तक जो है वो वैल्यू इंक्रीज हुई है। अब हम लेट कर लेते हैं कि लेट ए डिनोट्स द एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क ऑफ द रेडियस x, देन द एरिया। अब यहाँ पे देखें डी स्टूडेंट, हमें डायमीटर गिवन था। अब डायमीटर से हम क्या करेंगे, हम रेडियस फाइंड करेंगे, तो डायमीटर को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा उसका रेडियस। सो द एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क इज a इज इक्वल टू πr²। तो r जो है वो इक्वल किसके है, x के। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले x किसके इक्वल है 44/2, तो ये हमारे पास आ गया उसका रेडियस किसके इक्वल आ गया 22 के।
सो डी एक्स इज इक्वल टू 44.4 माइनस 44 अपॉन 2। तो ये 44.4 में से जब 44 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ गया 0.04 अपॉन 2। सो डी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी डी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आएगी 0.2। एरिया हमें पता है, अब हम इसका भी डिफरेंशियल ले लेते हैं। ये हमारे पास आ गया डी ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, ये पाई एस टी डी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास है 2 पाई एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, पाई की वैल्यू भी पुट कर लेंगे, एक्स की वैल्यू भी पुट करेंगे और डी एक्स की वैल्यू भी पुट करेंगे। 2 ये एस टी पाई की वैल्यू होती है 3.1416, ठीक है। और उसके बाद हमने x की वैल्यू हमें फाइंड कर ली है, वो हमारे पास आई है 22, ये हम वैल्यू पुट कर लेंगे इसकी 22 इनटू डी एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली है, वो 0. क्या आई है 2। अब इनको वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई करने के बाद इसको, तो ये डी ए इज इक्वल टू 27.6461 क्यूबिक यूनिट्स। तो डी स्टूडेंट्स, इसके साथ आज हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।